अजय हाईवे पर गाड़ी चला रहा था तो उसे सड़क के किनारे उसे एक 12-13 साल की लड़की तरबूज बेचती दिखाई दी। अजय ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज की क्या रेट है बेटा? लड़की बोली, 50 रुपये का एक तरबूज है साहब। पीछे की सीट पर बैठी अजय की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना जी, चलो यहाँ से। अजय बोला, महंगा कहाँ है? इसके पास जितने तरबूज है कोई भी 5 किलो के कम का नहीं होगा। 50 रुपये का एक दे रही है तो 10 रुपये किलो पड़ेगा हमें। बाजार से तो तू 20 रुपये किलो भी ले आती है। फिर वह लड़की से बोली, 30 रुपये का एक देना है तो दो, वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 रुपये का एक तरबूज तो मैं खरीद कर लाती हूँ आंटी। आप 45 रुपये का एक ले लो, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊंगी। अजय की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही रेट लगाओ। देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक रहे अपने 4 वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथों में उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गई। फिर लड़के के गालों पर हाथ फेरकर बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। अजय की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या भैया? लड़का बोला, मेरा नाम हर्ष है दीदी। बेटे को बाहर निकालने के कारण अजय की पत्नी कुछ असहज हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा इसे वापस अंदर भेजो, इसे दस्त से एलर्जी है। लड़की उसकी आवाज पर ध्यान न देते हुए लड़के से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है रे भाई, तरबूज खाएगा? लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज गोलू नहीं संभाल पाया और तरबूज फिसलकर उसके हाथ से नीचे गिर गया और फूटकर 3-4 टुकड़ों में बंट गया। तरबूज के गिरकर फूट जाने से लड़का रोने लगा। लड़की उसे पुचकारते हुए बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा लाती हूँ। फिर वह दौड़ कर गई और एक और बड़ा सा तरबूज उठा लाई। जब तक वह तरबूज उठाकर लाए, इतनी देर में अजय की पत्नी ने बच्चे को अंदर गाड़ी में खींचकर खिड़की बंद कर ली। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, ले भाई, ये बहुत मीठा निकलेगा। अजय चुपचाप गाड़ी में बैठा लड़की की हरकतें देख रहा था। अजय की पत्नी बोली, जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वह तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के पैसे भी मत देना, ये मैंने अपने भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही अजय और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। अजय बोला, नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे लो। फिर 100 का नोट उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की हाथ के इशारे से मना करते हुए वहां से हट गई और अपने बाकी बचे तरबूजों के पास जाकर खड़ी हो गई। अजय भी गाड़ी से निकलकर वहां आ गया था। आते ही बोला, पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है जब बात रिश्तों की हो तो नफा नुकसान नहीं देखा जाता। आपने गोलू को मेरा भाई बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक छोटा सा भाई था मगर। अजय बोला, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? वह बोली, जब वह 2 साल का था तब उससे रात में बुखार हुआ था, सुबह माँ हॉस्पिटल में ले जा पाती, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है। उससे 1 साल पहले पापा भी ऐसे ही हमें छोड़कर गुजर गए थे। अजय की पत्नी बोली, ले बिटिया अपने पैसे ले ले। लड़की बोली, पैसे नहीं लूंगी आंटी। अजय की पत्नी गाड़ी में गई, फिर अपने बैग से एक पाजेब की जोड़ी निकाली जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही 3000 में खरीदी थी। लड़की को देते हुए बोली, तुमने गोलू को भाई माना तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई ना, अब तू ये लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने जबरदस्ती लड़की की गोद में पाजेब रखते हुए कहा, रख ले, जब भी पहनेगी तुझे हम सब की याद आएगी। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर अजय ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलते हुए वे चले पड़े। अजय गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि भावुकता भी क्या चीज है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 रुपये बचाने के लिए हथकंडे अपना रही थी।
कुछ देर में ही इतनी बदल गई जो 3,000 की पाजेब दे आए। फिर अचानक अजय को लड़की की एक बात याद आई, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। अजय का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फोन मिलाया। फोन उठाते ही बोला, भैया मैं अजय बोल रहा हूँ। भाई बोला, फोन क्यों किया? अजय बोला, भैया आप वो मैन मार्केट वाली दुकान ले लो, मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो, और वो बड़े वाला प्लाट भी आप ले लो, मैं छोटे वाला ले लूंगा। मैं कल ही अपना मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से काफी देर तक आवाज नहीं आई। फिर उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा छोटे। अजय बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया है, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर अजय को बड़े भाई की रोने की आवाज सुनाई दी। अजय बोला, रो रहे हो क्या भैया? बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो सब कुछ मैं तुझे दे देता रे। अब घर आ जा, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा करेंगे। इतनी बड़ी कड़वाहट कुछ मीठे बोल बोलते ही न जाने कहाँ चली गई थी। कल जो एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे, वे आज भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि असली जीवन जीने का मूल मंत्र है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।